नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे अभी हम आप लोगों को यूपी पीजीटी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। इसमें कुल 17 प्रैक्टिस सेट अब तक करा दिए हैं। ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। इस 18वें जो है प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, शासक वर्ग के वर्चस्व, हेजेमनी, शासक वर्ग के वर्चस्व जिसे हेजेमनी कहा जाता है में आने वाले के लिए अधीनस्थ सब अल्टर्न शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? सब अल्टर्न शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था हेजेमनी के संदर्भ में? ये यूपी हायर एजुकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न विकल्प में है एंटोनियो ग्राम्सी, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हेजेमनी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो हेजेमनी का प्रयोग किया है उसके अंतर्गत जो है सब अल्टर्न का प्रयोग जो है एंटोनियो ग्राम्सी महोदय ने किया था। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एंटोनियो ग्राम्सी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, जाति निरयोग्यता निवारण अधिनियम, जाति निरयोग्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? सन है 1912, 1832, 1850, 1948। तो आप लोगों को बता दें, ये अंग्रेजों के शासन काल में ही पारित हुआ था जाति निरयोग्यता निवारण अधिनियम। यह 1850 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे अधिनियम से प्रश्न बनते हैं पीजीटी में, तो इस प्रकार से इसको रट लीजिएगा आप लोग। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है, यह किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा? क्या है? सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा गया है। ये किसका है? विकल्प में है कार्ल मार्क्स, गुरनार मिल्डर, ए आर देसाई, ए जी फ्रैंक। तो ये बताइए, सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गढ़ा है, किसने कहा है? तो यह जो है ए आर देसाई महोदय का कथन है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए आर देसाई महोदय ने कहा था कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ ने ही गढ़ा है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए आर देसाई के मामले में बात करें तो इनसे भी कई प्रश्न बनते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, एक पुस्तक लिखा है, रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया। क्या है? इंडिया, रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया इनकी पुस्तक है। उसके बाद ये इनको ठेठ मार्क्सवादी कहा जाता है। ठेठ मार्क्सवादी कहा जाता है। तो इस चीज पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बताया कि भारत में जो भौतिकता है ये अंग्रेजों की देन है। यानी कि भारत में भौतिकता जो आई थी वो अंग्रेजों की वजह से आई है। तो यहां पे मैंने लिखा नहीं, भारत में भौतिकता जो है अंग्रेजों की देन है। ये देसाई महोदय के कथन है। हाँ, अगला प्रश्न है, सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है? सजातीय नातेदारी किसे कहा जाएगा? समान पूर्वज, मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, समान पुरुष पूर्वज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों।
तो यह जो है सजातीय नातेदारी जो होता है वह मुख्य समूह से जो निकली हुई उपशाखाएं होती हैं उन नातेदार को भी क्या कहा जाता है, सजातीय नातेदार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ समाजशास्त्री जो भारतीय समाजशास्त्री हैं वह कह रहे हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों को भारत का समाजशास्त्र करके इस तरीके से अध्ययन करना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए समाजशास्त्र का, इस तरीके से चर्चा किए हैं। तो विकल्प में है जीएस घुरिये, ए.के. शरण, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, टी.के. उमन, ए.के. शरण, जीएस घुरिये, ए.आर. देसाई, डीपी मुखर्जी, घुरिये, टी.के. उमन, ए.आर. देसाई। तो देखिएगा इसमें जीएस घुरिये तो सभी में है, तो इसका मतलब जीएस घुरिये तो भारतीयकरण पे बल देते हैं। उसके साथ आप लोगों को बता दें ए.के. शरण और डीपी मुखर्जी महोदय जो हैं भारतीयकरण पे चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए.के. शरण, जीएस घुरिये और डीपी मुखर्जी समाजशास्त्र को भारतीयकरण से संबंधित मानते हैं या करने के विचार रखते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। मान लीजिए यह एक नगर है और उसके अगल बगल के जो गांव हैं, ये वाला एरिया जो होगा इसे क्या कहा जाता है, उपनगर, पृष्ठ प्रदेश या नगरीय क्षेत्र, मलिन बस्ती। ध्यान रखिएगा ये नगर के जस्ट बाहर आसपास के जो एरिया है इसकी चर्चा कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है नगर के चारों ओर जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसे उपनगर के नाम से जाना जाता है। तो ये एक विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्चुअल कम्युनिटी, द वर्चुअल कम्युनिटी, ये जो है कम्युनिटी, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है। मेल्विन वेबर, हावर्ड रेनगोल्ड, वेरी वेलमैन, बेनेडिक्ट एंडरसन। तो वर्चुअल कम्युनिटी बुक जो है हावर्ड रेनगोल्ड महोदय द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी वीडियो लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, ये किसने कहा है। एम.एस. से राव, बर्जेस, पार्क, गिडिंस। दोस्तों अभी ये यूपी पीजीटी में यूपी हायर एजुकेशन में इसी बार जो अभी हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा हुआ है प्रश्न। तो ये जो है बर्जेस महोदय ने दिया है, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो यह जो है नगरीय वृत्ति चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, डीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयोग हुई है। आधुनिकीकरण की अवधारणा तो कई लोगों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन डीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में पहली बार आधुनिकीकरण की बात हुई है, ये पूछ रहा है। पुस्तक का नाम है पर्सनालिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी, व्यूज एंड काउंटर व्यूज। तो दोस्तों इसमें लिखा है मॉडर्न इंडियन कल्चर। इसी पुस्तक में पहली बार जो है डीपी मुखर्जी ने आधुनिकीकरण का प्रयोग सबसे पहली बार किया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक अध्ययन का स्वरूप है। यह शोध से संबंधित प्रश्न है। वैयक्तिक अध्ययन का स्वरूप है गुणात्मक विश्लेषण, परिणात्मक विश्लेषण, वर्णनात्मक विश्लेषण या वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। तो आप लोगों को बता दें वैयक्तिक अध्ययन पद्धति
अध्ययन की एक पद्धति है। इससे भी शोध से संबंधित आंकड़े निकाले जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, एक विद्यालय, एक गांव, इस प्रकार से कोई एक ऐसी इकाई होगी जिसका हम संपूर्णता के रूप में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। संपूर्णता के रूप में अध्ययन करने के लिए यह गुणात्मक और परिणात्मक सब होते ही हैं, साथ में क्या होता है, यह वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका स्वरूप क्या होता है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होता है। इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है। कौन इसमें से सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है। तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ए तथा बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो संस्कृतिकरण यह जो है एक प्रक्रिया है, पश्चिमीकरण भी एक क्या है, प्रक्रिया है। इसमें संस्कृतिकरण में क्या होता है कि हम अपनी सी उच्च जाति संभवतः द्विज जातियों का क्या करती है, निम्न जातियां अनुकरण करती हैं, तो यह एक प्रक्रिया है। और पश्चिमीकरण भी क्या है, एक प्रक्रिया है। इसमें हम पश्चिम की संस्कृति को अपनाते हैं, जिसे पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। यह दोनों सामाजिक आंदोलन नहीं है। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, इन दोनों में से कोई भी जो है सामाजिक आंदोलन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेलिनोव्स्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु क्या होती है, किसके लिए प्रकार्यात्मक होती है। सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक होती है, व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, संस्थाएं एवं व्यक्ति, व्यक्ति एवं समूह। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक तो इन्होंने कहा था कि सांस्कृतिक वस्तुएं जो होती हैं वो व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक होती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं। और यह जो होती हैं संस्थाओं के लिए भी आवश्यक है। संस्थाओं को सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति अनिवार्य है। इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक को किसने जो है जनसंचार समाज कहा है। जनसंचार समाज किसने कहा है, ये पूछा हुआ है। विकल्प में है टी एच कोहेन, जीन बोल्डिलार्ड, एल ए कोजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर समाज को जन समाज, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जीन बोल्डिलार्ड महोदय द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाता है। ये एक उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। इनके विचार लगभग पूछे ही जाते रहते हैं। इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को कहा उपभोक्ता समाज कहा है। तो एक तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक तो इन्होंने कहा है जन समाज है, एक उन्होंने कहा क्या है, उपभोक्ता समाज है। उत्तर आधुनिक समाज क्या है, उपभोक्ता समाज कहा है। और साथ साथ इन्होंने प्रतीकात्मक विनिमय की आलोचना की है। आलोचना, प्रतीकात्मक विनिमय की आलोचना करते हैं, सिमुलेशन की बात करते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिमुलेशन जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति, इसकी भी चर्चा करते हैं। साइबरनेटिक मॉडल, जिसे जनसंचार के संदर्भ में इन्होंने साइबरनेटिक मॉडल की चर्चा की है। साइबरनेटिक मॉडल, आज प्रश्न जो है बोल्डीलार्ड से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कानून जो माता पिता की राय के बिना, माता पिता के राय के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करती है।
यानी एक वयस्क व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर लिया हो तो ऐसा व्यक्ति जो है माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर सकता है। ऐसा किस कानून के द्वारा मान्यता दी गई है? विकल्प में है बाल विवाह कानून 1929, विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह तथा तलाक कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो यह कानून जो माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह करने की स्वीकृति प्रदान करता है एक वयस्क व्यक्ति को, वह है विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आता है, इसमें भी उसका उल्लेख किया गया है। चूंकि यह 54 पहली बार आया था तो इसको इसमें ही रखा गया था, तो इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा। यदि यह विकल्प नहीं रहता है तो सी भी विकल्प सही होगा। यदि नहीं रहेगा ये वाला विकल्प तो ये होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रक्रिया के फलस्वरूप उद्भावित हुआ है? भूमंडलीकरण मतलब वैश्वीकरण किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया के स्वरूप आया है? उद्विकासवाद, प्रकार्यवाद, आधुनिकीकरण, संरचनावाद। जो भूमंडलीकरण है यह किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया है? तो यह आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया है। यानी कि आधुनिकीकरण जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी प्रकार से भूमंडलीकरण क्या होता है? बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था किस संबंध के समूह को इंगित करती है? भारत में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है, अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो यह किस प्रकार के संबंधों को दर्शाता है? संविदात्मक संबंध, राजनैतिक संबंध, वैवाहिक संबंध, आर्थिक संबंध। तो जजमानी व्यवस्था का पहली बार उल्लेख जो है विलियम वाइजर महोदय ने करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। तो लिख लीजिएगा आप लोग, यह भी पूछा जाता है। कहाँ का अध्ययन करते हैं? उत्तर प्रदेश में एक गांव है करीमपुर। करीमपुर गांव का अध्ययन करके ये देते हैं। पुस्तक लिखते हैं द हिंदू जजमानी सिस्टम करके इनकी पुस्तक आती है। तो इन्होंने इसको प्रकार्यात्मक बताया है, यह भी पूछा जाता है विलियम वाइजर ने। कई विद्वान ऐसे हैं जिसे उसे दुष्प्रकार्यात्मक बताया है, तो शोषणकारी बताया है। तो ये किसी जगह जब पढ़ाने लगेंगे जजमानी व्यवस्था तो आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। तो इन्होंने पहले बताया यह वैवाहिक संबंध नहीं होता है, इतना जान लीजिए। यह राजनीतिक संबंध भी नहीं होता है, और जो एक जातियां दूसरी जातियों की सेवा देती हैं तो यह जो है संविदा के रूप में नहीं होता है, अनिवार्य संबंध होता है। ये संविदा संबंध नहीं होता है, ये अनिवार्य संबंध होता है। यदि जजमानी व्यवस्था में कोई भी जाति दूसरी जाति की सेवा नहीं देती है तो उसके प्रति दंडात्मक कार्रवाई समाज द्वारा की जाती है। तो यह संविदा नहीं होता, यह अनिवार्य संबंध होता है। तो ये तीनों नहीं है। यह क्या होता है? आर्थिक संबंध होता है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह इस जजमानी व्यवस्था का निर्माण किया गया है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि संविदात्मक संबंध होता है, तो ये गलत है, क्योंकि यह अनिवार्य संबंध होता है। जजमानी व्यवस्था में जो जातियां जुड़ी होती हैं वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकती हैं। संविदा मतलब ये संविदा नहीं, उसको तोड़ नहीं सकती हैं। यह अनिवार्य संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक, WTO तथा IMF का कटु आलोचक रहा है? इन संस्थाओं की क्या किया है? आलोचना किया है। किस विद्वान ने? एंथोनी गिडेंस, जोसेफ ई ग्लिस्ट, रोनाल्ड रॉबर्टसन, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताते चले, जोसेफ ई ग्लिस्ट जो है 2001 में जो है इन्हें
नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था 2001 में। इन्हें क्या मिला था? नोबेल मिला था। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। यह जो है, क्योंकि इन संस्थाओं में कार्य कर चुके थे, ये जो है विश्व बैंक में के सदस्य रहे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे इसके, विश्व बैंक के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो चूंकि इन संस्थाओं के बारे में करीब से जानते थे, तो इनकी उन्होंने क्या किया है? कटु आलोचना किया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज जो है इसके सही ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न है, उपजात की अवधारणा। जातियों में उपजात की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, आई.पी. डामले, डी.एन. धनाग्रे। तो उपजात की अवधारणा जो है, भारतीय विद्वान जो प्रथम भारतीय समाजशास्त्री भी कहे जाते हैं, जी.एस. घुरिये महोदय द्वारा दिया गया है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा, आंद्रे बेत्तेई, आनंद चक्रवर्ती, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये हायर एजुकेशन में पूछा हुआ सवाल है। बहुत से विद्वानों ने बताया कि इन विद्वानों में से किसी विद्वान ने नहीं कहा है। इस पे काफी विवाद हुआ था। आयोग ने बताया था रामचंद्र गुहा की यह पुस्तक है, और यह सही भी है, क्योंकि सोशल इकोलॉजी जो है रामचंद्र गुहा ने लिखा है। उसके अलावा भी विद्वानों ने भी कहा था कि यह किसकी पुस्तक है? तो यह जो है रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। इसके बाद एक मुखर्जी की भी पुस्तक है। तो सोशल इकोलॉजी मुखर्जी की पुस्तक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जनजातियां हैं, संपूर्ण समाज, आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, पूर्ण एवं आंशिक समाज। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जनजातियां एक पूर्ण समाज होती हैं, इसलिए ये से कहा जाएगा जनजातियां संपूर्ण समाज हैं। ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से 20 प्रश्नों की यह प्रैक्टिस सेट यही पूर्ण होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।